नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश अनदेखी अनसुनी, जिसमें आज हम आपको ब्रज की यात्रा पर लेकर चलेंगे और इस बीच आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जिनकी पौराणिक कथाएं बहुत आपने सुनी होंगी, लेकिन उन स्थानों पर आप नहीं गए होंगे। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ने पूरे ब्रज की अलग अलग जगह पर जाकर अनदेखी और अनसुनी कहानियों से आपको रूबरू कराया है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंदगांव से। नंदगांव वो भूमि जहां लल्ला ने अपना बचपन बिताया, वो जगह जहां से कृष्ण की बचपन की कहानियां जुड़ी हैं, वो जगह जिसे नंदगांव ने कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए बसाया था, या यूं कहें तो गोकुल को छोड़कर नंद बाबा ने जहां पर ज्यादा समय बिताया था, नंदगांव ही वो जगह थी। आज आपको नंदगांव के उन अनदेखी जगह पर लेकर जाएंगे जिसे आमतौर पर आप जानते भी नहीं होंगे। सबसे पहले आपको यशोदा कुंड के पास स्थित हाउ बिलाव के बारे में बताते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण और बलराम जिनके नाम से भी डर जाते थे, जिनके नाम मात्र से ना होना हाँ में बदल जाता था, सबसे ज्यादा किसी से डर लगता था तो वो थे हाउ बिलाव। माँ यशोदा जिसका नाम बताकर कृष्ण और बलराम को ना सिर्फ खाना नहीं खिलाती थी बल्कि अपनी हर बात मानने को बाध्य करती थी। न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है ब्रज, जहां पर कहा जाता है कि ब्रज वो स्थान है जहां कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है। अब नंदगांव की जब हम बात करते हैं तो ये वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं आप देख सकते हैं। कभी वो बांसुरी बजाते थे तो कभी यहाँ पर जो गोपियां होती थी उनकी मटकियों को फोड़ देते थे, कभी राक्षसों का वध भी यहाँ पर उन्होंने किया। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब बात श्री कृष्ण के जीवन की होती है तो नंदगांव का एक अहम रोल उसमें आता है। तो चलिए हम शुरुआत नंदगांव से ही करते हैं। नंदगांव जो कि भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, वो पावन भूमि जहां श्री कृष्ण रहे मैया यशोदा के संग, बलदाऊ के संग, नंद बाबा के संग। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण से जुड़ी अनगिनत कहानियां यहाँ पर मौजूद हैं। आज न्यूज इंडिया की टीम आपको लेकर जाएगी उन तमाम जगह पर जहां कृष्ण के जीवन से जुड़े साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो साक्ष्य जो दिखाएंगे आपको कृष्ण युग की झलक। नंदगांव से जुड़ी यूं तो अनेक कहानियां हैं जो आपको खुद की ओर खींचती हैं, लेकिन एक वाक्य ऐसा भी है जो कई सवालों को जन्म देता है। श्री कृष्ण जो पलक झपकते ही ब्रह्मांड को विलुप्त कर सकते थे, श्री कृष्ण जो अपार शक्तियों के स्वामी हैं, वो भी किसी से भयभीत होते थे। पर कौन थे वो? आखिर किसके डर से यशोदा मैया लाला को घर के अंदर दुबका के रखती थी? किसके डर से कृष्ण बलदाऊ का हाथ नहीं छोड़ते थे? सुनने में जितना रोमांच आता है उतने ही सवाल और उनके जवाब खोजने के लिए न्यूज इंडिया की टीम सबसे पहले आपको लेकर चलेगी उस जगह पर जहां कंस के भेजे राक्षसों ने मैया यशोदा को भी परेशान कर दिया था। वो जगह जहां से राक्षस कृष्ण वध योजना को अंजाम देने की प्लानिंग करते थे। तो लेकर चलते हैं आपको ऐसी जगह जिसको कहा जाता है हाउ बिलाव। हाउ बिलाव कौन थे? वो नंदगांव कैसे पहुंचे? सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। दरअसल यशोदा मैया जिस कुंड पर हर रोज स्नान करने जाया करती थी, उस स्थान को आज यशोदा कुंड कहा जाता है।
जैसे कि यशोदा कुंड है और ये कहा जाता है कि जब यशोदा माँ आती थी तो श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर आती थी यहाँ पे स्नान के लिए। हाँ, लेके आती थी। पहले तो कृष्ण जी पहले से बैठे हुए थे। यशोदा कुंड के पश्चिम तट पर स्थित हाउ बिलाव की दूरी महज 50 मीटर है। यानी कुंड में स्नान कर रहे व्यक्ति को अगर कोई देखे या घूरे तो साफ साफ देखा जा सकता है। घने जंगल से घिरे इस कुंड के आसपास आकर ही राक्षस बालक कृष्ण को घूरते थे। नंदगांव वो जगह है जहां श्री कृष्ण का बचपन बीता है। ये वही गलियां हैं जहां पर श्री कृष्ण अपने बचपन में घूमा करते थे और छोटे छोटे ग्वाले, छोटे छोटे कृष्ण भी हमारे साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, आप यहाँ यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, मैं आपसे कुछ बातें पूछती हूँ तो बताना आप हमें। यहाँ पर जैसे अब आप छोटे हो तो जैसे कहा जाता है कि यशोदा माँ कहती थी कि कृष्ण छुप जाओ, हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। ऐसी आपने भी कहानियाँ सुनी है? कुछ सुना है इसके बारे में? क्या सुना है बताओ। भैया लाला को डराती, लाला दूर खेले मत जाज बन में आए। लाला कहवे मैंने दूर दूर तक गाय चराई, मऊना देख के हाउ, ये कैसे हाउ बिलाऊ। एक दिन ने कृष्ण जी पकड़ लिए। हाउ बिलाऊ है कौन? ये सच में राक्षस? हाँ, ये राक्षस। कृष्ण जन्म से ही कृष्ण वध की योजना बना रहे कंस के राक्षसों से भयभीत मैया यशोदा नंदलाल को आगाह करने के लिए, उन्हें जंगल जाने से रोकने के लिए अक्सर कहती थी, लाला दूर खेलन मत जाए, वावन हाउ बिलाऊ आए हैं। यानी लल्ला दूर खेलने मत जाना, वन में हवा आए हैं। ये सुनकर कृष्ण डर जाते और मैया की गोद में छिप जाते। गोकुल में तो राक्षसों ने बार बार आक्रमण कर नंद बाबा के परिवार को परेशान कर ही दिया था, जिसे तंग आकर नंद बाबा सपरिवार नंदगांव आकर बस जाते हैं। कहा जाता है कि शांडिल्य ऋषि का श्राप था, यदि कोई राक्षस नंदगांव की सीमा में प्रवेश करेगा तो वो पाषाण बन जाएगा। और हाउ बिलाऊ इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 5000 साल पुरानी ये प्रतिमाएं आज भी नंदगांव में मौजूद हैं और लोग उन्हें देखने आते हैं। ये जो हाउ बिलाऊ है ये वो है जो श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस राक्षस भेजते थे। ये वही राक्षस हैं जो कि पाषाण में बदल जाते हैं, यानी पत्थर में बदल जाते हैं। क्योंकि हमने जिस तरह जिक्र भी किया और जिस तरह बच्चे भी बता रहे हैं, जिस तरह यहाँ के लोग भी बताते हैं, जो पौराणिक कथाएं भी हैं कि कोई भी राक्षस अगर नंदगांव की भूमि पर आता है या नंदगांव की सीमा में आता है तो फिर वो पाषाण का बन जाता है, यानी पत्थर का बन जाता है। नंदगांव की पहचान 2 कुंड से होती है, पूरब में नंद कुंड और पश्चिम में यशोदा कुंड। बीच में बसा है नंदगांव। तमाम कहानियों, कथाओं, किंवदंतियों, मान्यताओं के बीच आज भी यहाँ ध्यान मग्न तपस्या कर रहे ऋषियों को आभास होता है जैसे माँ यशोदा लल्ला को लेकर हर रोज इस कुंड पर स्नान करने आती है। यशोदा कुंड और हाउ बिलाऊ से आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं नंदगांव की पावन भूमि के उस स्थान पर जहां श्री कृष्ण के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। नंद भवन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान जहां महादेव ने पर्वत रूप धारण किया। परिक्रमा मार्ग से होकर गुजरते हुए आप पहुंचते हैं उस दिव्य स्थान पर जिसे चरण पहाड़ी कहा जाता है। ब्रजमंडल स्थित चरण पहाड़ी प्रकृति की गोद में बना वो पावन स्थान है जिसे गौचारण स्थली कहा जाता है।
द्वापर युग की अनेक निशानियों के बीच चरण पहाड़ी वो पावन जगह है, वो पावन शिला है जहां ठाकुर जी के पावन चरणों के निशान हैं। वो पावन धरोहर जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का नाश हो जाता है। ये जो चरण पहाड़ी कही जाती है, क्या ये है वो जगह जिसे कहा जाता है? जी जी, ये चरण पहाड़ी जगह है। यहाँ पे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये ठाकुर जी का, जिस तरह ठाकुर जी टेढ़े होके खड़े होते थे, ये पोजीशन जो होती है हमारी, देखो वो एक चरण ठाकुर जी का ये ठाकुर जी का ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं, ये एड़ी है, और इधर ये दूसरे पैर के अंगूठे का निशान है। आपने आज तक मूर्तिकारों द्वारा रचित चरण और चरणों के निशान तो देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो निशान है वो स्वतः अंकित है। ठाकुर जी के मुरली बजाते हुए स्वतः अंकित चरण चिन्ह विश्व में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मानव आकृति में अंकित चरण देखकर आप स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नंदगांव में एक पर्वत का रूप धारण कर लिया और यशोदा मैया से भगवान कृष्ण और बलराम के साथ उन पर निवास करने का अनुरोध किया। यत्राहम पर्वतो भुए बल कृष्ण सुते नमः नंद घात्र समेत स्वयं ममोपरि विराजते। दरअसल कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव शंकर ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्रसन्न कर वरदान मांगते हुए कहा कि वो उनकी बाल्य लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, जिसके बाद स्वयं श्री कृष्ण ने नंदगांव में उन्हें पर्वताकार में विराजमान होने के लिए कहा। इससे प्रफुल्लित होकर देवादिदेव महादेव नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। चरण पहाड़ी को कहा जाता है कि जिस दौरान श्री कृष्ण यहाँ पर आते थे तो महादेव जो है वो पहाड़ के रूप में यहाँ पर आकर लेट गए थे, और श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, तो वो कोई और जगह नहीं बल्कि खुद महादेव जी का ही सर था जहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं अक्सर। तो ये वो जगह है जिसे चरण पहाड़ी कहा जाता है। कहा जाता है कि गौचारण के समय श्री कृष्ण जब गाय को एकत्रित करके बांसुरी बजाते थे तो उस कर्ण प्रिय स्वर को सुनकर नंदीश्वर पर्वत की शिलाएं भी पिघलने लगती। इसी दौरान एक बार श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह यहाँ पर अंकित हो गए। ये देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृष्ण को वचन दिया कि ये चरणों के चिन्ह अनंत काल तक इसी प्रकार यहाँ विराजमान रहेंगे। नंदीश्वर पर्वत पर श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिनके साक्षी महादेव बने और उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। नंदगाम पावन भूमि है, गौ भूमि है, गोलोक धाम है, ये प्रभु ब्रज धाम है। आप जहाँ ब्रज बना के गया, जहाँ गोपी पद रेणु है, प्रभु मैं धन्य हो गया। इसी पावन भूमि में जब से मेरा चरण पधारना हो गया, प्रभु जी चित्त गति मति बुद्धि मेरा सब चेंज हो गया। प्रभु जी आप दया करो, कृपा करो, क्षमा करो, हे करुणा सिंधु। ये चरणारविंद तुम्हारी जो है अखंड अकल्प, ये प्रभु सदा ही रहेगा। शंकर जी का ऊपर में है, यहाँ का दर्शन जो भी करेगा हरिहर का दर्शन होगा। प्रभु जी जो भक्त भी दर्शन करने आएगा उनका विजय पताका उड़ेगा। जो मन कामना लेके आएगा, मन में जो भी प्रकार शंका है उसका मन कामना पूरा होगा। हालांकि ये सिर्फ मान्यताएं नहीं हैं बल्कि इनका वर्णन भी किया गया। यहाँ के चरण चिन्हों का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में 2 बार किया गया। पहला प्रसंग अक्रूर जी के आगमन पर और दूसरा उद्धव जी के आगमन पर। और इसमें चरण चिन्ह भी ऐसे काफी अंकित हैं। अभी भी जो आप पुराणों में ग्रंथों में देखोगे, शोध करोगे तो वो चरण चिन्ह आपको कुछ दिख जाएंगे। चरण के अंदर जो अंकित हैं, वज्र, ध्वजा, बहुत से चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में, वो आपको नजर आएंगे इसमें।
चरण पहाड़ी पर ही बहती है चरण गंगा, जिसे श्रद्धा का एक और स्थान माना गया। चिकसोली बरसाना के बीच स्थित सांकरी खोर ब्रह्मांचल पर्वत के ठीक सामने है। ब्रह्मांचल पर्वत यानी ब्रह्मांचल पहाड़ी बरसाना के प्रमुख तीर्थ पावन स्थान है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी का बचपन देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए और पर्वत रूप में बस गए। श्री कृष्ण की भक्ति में आज भी लोग राजपाट छोड़कर नाम में मग्न हो जाते हैं। राधा कृष्ण भक्ति के रंग में सिर्फ मनुष्य ही नहीं रंगे, बल्कि देवता भी इससे खुद को अछूता नहीं कर पाए। महादेव और श्री हरि विष्णु के बाद स्वयं ब्रह्मा जी भी खुद इससे दूर नहीं रह सके। बारह पुराण और पद्म पुराण के वर्णन को देखें तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की तपस्या की थी और यहाँ पर्वत रूप में बस गए थे, जिसे आज बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं बल्कि कहा जाता है कि जितनी भी इस पर्वत पर लता, पेड़, पौधे, वृक्ष हैं, वो तमाम ऋषि मुनियों की प्रार्थना का फल है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में खुद को रमा दिया। ब्रज के पेड़ पौधे, यहाँ की रज, यहाँ मौजूद हर चीज लोगों के लिए आज भी पूजनीय है। कि हम ब्रह्मांचल पर्वत पर मौजूद हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप इस पूरे पर्वत को। अब इसके पीछे दरअसल कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से ये कहा कि वो चाहते हैं कि वो उनकी लीलाओं को देखें, और इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो यहाँ पर एक पर्वत के रूप में विराजमान होंगे। दरअसल ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो श्री कृष्ण की लीलाएं भी देखें और जितने भी उनके भक्तगण हैं उनके चरणों की धूल भी उनके माथे पर। ब्रह्मांचल पर्वत खुद में तमाम राधा कृष्ण लीलाओं को समेटे हुए है, अनगिनत लीलाओं का साक्षी है। राधाष्टमी के मौके पर तो इस पर्वत पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, राधा कृष्ण लीलाओं को दर्शाया जाता है। इस पर्वत पर कई जगह आपको महसूस होगा कि जितना घना ये जंगल है उतना ही गहरा महत्व है इस पहाड़ी का। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी uन्हें महसूस होता है कि राधा कृष्ण यहाँ आज भी रासलीला करते हैं और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को जीवित रखते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत स्थित मोरकुटी वो प्राचीन स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के लिए मोर बने थे। आज भी इस पहाड़ी पर श्याम सुंदर मोर रूप में विचरण करते हैं। 5,500 साल से ज्यादा पुरानी इस पहाड़ी पर लोग राधा कृष्ण को महसूस करने आते हैं, सुगंध महसूस करते हैं और एहसास करते हैं उनके होने का। ब्रज में आज भी मोर देखने पर लोग उसे कृष्ण रूप में पूजते हैं। यहाँ साक्षात श्री कृष्ण अपनी आराध्य श्री राधा जी के साथ नित्य विहार करते हैं। जब कभी राधा जी रूठ जाती थीं तो उनको मनाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अलग अलग रूप धारण करते थे। ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित गहरवन एक खास स्थल है। कहा जाता है कि इसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था। यहाँ पर जगह जगह पर कृष्ण और राधा रानी की जो लीलाएं हैं वो प्रख्यात हैं, और इन्हीं वन में यानी ब्रह्मांचल पर्वत पर ही कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी अक्सर रास रसाने आते थे, जहाँ पर उनके साथ गोपियां भी होती थी। ब्रह्मांचल पर्वत स्थित इसी वन में राधा रानी अपनी सहचरियों के साथ नित्य विहार करती थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण कई बार गहरवन में राधा रानी और उनकी सखियों के साथ रास रचाते नजर आते थे। गहरवन के आसपास तमाम लीला स्थल हैं। दानगढ़, मोरकुटी, मानगढ़ में
भगवान कृष्ण और राधा रानी ने तमाम बाल लीलाएं की थी। ये स्थल आज भी खुद में उन तमाम यादों को संजोए हुए गर्व से खड़ा है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश अनदेखी अनसुनी में फिलहाल इतना ही, जिसमें हमने आपको ब्रज के प्रमुख स्थानों के साथ साथ उन जगह के बारे में भी बताया जहां के बारे में कथाएं तो आपने सुनी होंगी, लेकिन उन जगह के उन स्थलों के दर्शन नहीं किए होंगे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।